18 साल की एज थी उस टाइम हमने जब इस बिजनेस को देखा था, और फॉर्चुनेटली हमें एक सेमिनार देखने का मौका मिला दिल्ली में, और उस सेमिनार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लोगों से मिलने का मौका मिला, जिनमें आईएएस ऑफिसर भी थे, आईपीएस भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिग बिजनेसमैन भी थे और बिग कॉर्पोरेट के लोग भी थे। अलग अलग प्रोफाइल्स के लोगों को देखने के बाद एक चीज समझ आई थी कि एक बिजनेस है जिसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, और जब इतने लोगों की जिंदगी में चेंजेस आ सकते हैं तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ सकते हैं। तो एक होप नजर आई थी कि फ्यूचर बहुत सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है, और हमने स्टार्ट कर दिया। करीब 6 महीने लगे थे इस बात को समझने में कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही हुआ है। बहुत सारी टेप सुनी उस टाइम पर, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, और उन बुक्स और टेप्स ने हमारी जो रीप्रोग्रामिंग थी, ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग थी, उसको रीप्रोग्राम किया और हमें इस बिजनेस के लायक बनाया। एक्चुअली आज हम हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर से बात कर रहे थे कि कई सारे लोगों के सामने इस बिजनेस को बिल्ड करते समय थोड़े से ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, और वो ऐसे लगते हैं कि शायद वो ओवरकम नहीं कर पाते। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, वेल सक्सेसफुल हैं, तो उन्होंने सक्सेस की प्राइस ऑलरेडी पे कर दी है। अपने आप को ग्रूम अप करने में, अपने एटीट्यूड को बिल्ड करने में, अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाने में। और हम इस बिजनेस में एक रॉ मटेरियल की तरह आए हैं, तो हमें अभी अपने आप को प्रोफेशनल बनाना होगा, स्किल्ड पर्सन बनाना होगा, टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इट विल टेक सम टाइम। सो ये सब चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो हमें उसके लिए अपने आप को जल्दी से जल्दी लर्निंग प्रोसेस में डालना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि हमने आया और स्टार्ट किया, क्योंकि मेंटालिटी अलग अलग तरह की होती है। 3 तरह की मेंटालिटी होती है लोगों की। एक होती है लेबर लेबर मेंटालिटी। लेबर मेंटालिटी में क्या होता है, आप सुबह जाएंगे, शाम को काम करेंगे, शाम को पैसा चाहिए, 12 घंटे की मेंटेलिटी होती है। एक होती है एम्प्लॉय मेंटेलिटी, वो 30 दिन की मेंटेलिटी होती है कि हम 30 दिन काम करेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आफ्टर 30 डेज वी नीड मनी, हमें हर हालत में पैसा चाहिए 30 दिन के अंदर। अगर हमें 30 दिन में आपने पैसा नहीं दिया तो हम फिर शायद काम नहीं करेंगे। एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी होती है, और बिजनेसमैन 1 से 2 साल तक काम करता है, और 2 साल तक काम करने के बाद भी अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो शायद उस बिजनेस को वो चेंज कर देगा। राइट। सो अलग अलग मेंटेलिटी होती है। एक होती है एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है इन सबसे। और उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी एक काम को स्टार्ट करते हैं और उसको फ्लरिश करने के लिए आपके पास एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आप काम करते हैं। तो आप सबसे पहले एमवे बिजनेस में जब आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने आए हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आप पहले अपने आप को एक सॉलिड बिजनेसमैन बनाएंगे, एंड देन अपने आप को आप एक एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। ये एक न्यू इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का आने वाले समय में बहुत क्रेज होने वाला है। एमबीए यूनिवर्सिटीज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एमबीए करा रही हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज, कॉमर्स यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू कर रही हैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बाकायदा एमबीए करने के बाद लोगों को नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं, पीएचडी लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। सो बहुत सारे अलग अलग, जो पहले होता था ना कि हम अपने बच्चे को एक जॉब जो भी करे, बिजनेस जो भी करे, हम ना हार्वर्ड से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक पर्सनैलिटी ग्रूम अप आता है। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वहां पे एक अच्छे लोगों का एक एसोसिएशन मिलता है, एक माहौल मिलता है। तो एमवे बिजनेस में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इसलिए एंट्री दिलाएंगे, इसलिए इस बिजनेस को कराना उचित समझते हैं, करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर आदमी का बाय डिफॉल्ट वो डेवलपमेंट हो जाता है जो बाहर की इंडस्ट्रीज में शायद हो ही नहीं पाता है। आज से 20-30 साल पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज देखिए आप, 2 साल के अंदर अंदर कितना तेजी से चेंजेस आया है, कितना तेजी से लोग मोबाइल से भी हुए हैं, इंटरनेट से भी हुए हैं, और टेक्नोलॉजिकली सब कुछ बदल गया है। तो इस बदलते हुए जमाने के हिसाब से, बदलते हुए टाइम के हिसाब से अगर हम नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। या तो बदल जाइए या बदल दिए जाओगे। सो रेडी टू चेंज, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन को हमें समझना है, ओपन रहना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे देखना है, समझना है। तो आज आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से एक ऑर्डिनरी पीपल भी इस बिजनेस में सफल है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ने भी इस बिजनेस को किया है। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपके पास सपने हैं, क्या आपकी जिंदगी में कुछ खास वर्ड हैं, क्या आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये होता तो मैं ये हो जाता। अगर आपके पास भी खास वर्ड हैं, अगर आपके पास भी सपने हैं, आप भी उनकी प्राइस पे करने को तैयार हैं, तो हम और आप मिलके आपके सपनों को पूरा करेंगे। इस बिजनेस की जो ब्यूटी है वो यही है कि यहाँ पे गेट टुगेदर है, वी विल बिल्ड टुगेदर। हम और आप मिलके बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो आपका बिजनेस आपका अकेले का बिजनेस नहीं होगा, आपका बिजनेस हमारा और आपका दोनों का एक कंट्रीब्यूशन हिस्सा होगा। सो
वी विल बी टुगेदर। अब इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। कमीशन के बारे में बात करेंगे आज, हम पैसा कैसे बना सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले टेक डिसीजन, आपका ड्रीम क्या है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर आप नए हैं और आपकी जिंदगी में कोई सपने नहीं है, आप जैसे भी हैं वैसे खुश हैं, आपको लगता है कि मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ हमारे प्रोडक्ट आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है और क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का हक तो सबका है। तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए हमारे प्रिफर्ड कस्टमर बन जाइए। हम आपको डोर स्टॉप घर पे आपके पे सर्विस देंगे, आपको प्रॉपर सारी चीजों से संतुष्ट करेंगे, मनी बैक गारंटी देंगे। वो प्रोडक्ट जो आज तक आप बाजार से लेके आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आप बाजार की जगह हमसे से खरीदिए। हम आपको ऑन कॉल आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, 100% मनी बैक गारंटी देंगे, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे, इंटरनेशनल क्वालिटी देंगे और मार्केट की रेट्स पे देंगे। अगर आपके पास सपने नहीं है और आप अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपके पास सपने हैं तो आपको एक प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सपनों को पूरा करने का एक प्रोसेस होता है, इसे अचीवमेंट प्रोसेस कहते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम पूरी पॉपुलेशन के 2 to 3% लोगों में जा सकते हैं। लोग गए हैं तो 2 to 3% लोगों में पहुंचने का एक प्रोसीजर है। जो भी इंसान वहां पहुंचा है उसने वो प्रोसीजर फॉलो किया है, और वो प्रोसीजर ये कहता है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आप चाहते क्या है अपनी जिंदगी में। और ड्रीम कभी भी पूरे नहीं होते, पूरे हमेशा गोल होते हैं। सो कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू गोल एंड रेडी टू पे द फुल प्राइस। जो ड्रीम आपका है, क्या आपके पास उस ड्रीम को पूरा करने का कोई और रास्ता है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट जॉब, विदाउट डिस्टर्बिंग योर फैमिली। आप 1 से 2 घंटा काम करके बिना कोई पैसा लगाए, क्या आपके पास एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लेने का अपॉर्चुनिटी है। आप एक अच्छे बंगलों में रह सकें, एक अच्छी गाड़ी चला सकें, फॉरेन ट्रिप्स ले सकें, लग्जूरियस लाइफ ले सकें। क्या आपके पास इन सब चीजों की कोई और अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर है तो मोस्ट वेलकम, आप वो करिए। नहीं है तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आइए, हम और आप मिलकर बिल्ड करेंगे। देन गोल भी पूरे नहीं होते जब तक कि आप उनको पूरा, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं होता। भरोसा बहुत बड़ी चीज का नाम है। सबसे पहले आप भरोसा करें अपने आप पर, योर सेल्फ। सबसे पहले भरोसा आप अपने आप पे करें। गॉड पर भरोसा करें कि अगर गॉड ने ये बिजनेस आपको दिया है तो डेफिनेटली कोई रास्ता, आपके पास ड्रीम है और रास्ता दिया है तो उसको चलने का रास्ता भी देगा। अपनी अपलाइन टीम पर भरोसा करें कि जिनके माध्यम से बिजनेस आया है वो आपके वेल विशर हैं। आपके ज्वाइन करने से उनको इस बिजनेस से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपके सफल होने से उनको भी फायदा होगा। तो उनका इंटरेस्ट ना केवल आपकी ज्वाइनिंग है बल्कि आपकी सक्सेस है। एंड कंपनी पर भरोसा करें। इस कंपनी के माध्यम से दुनिया में कितने लाखों लोगों ने गाड़ियां, बंगले, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंसेस बनाए हैं, लाखों लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर 110 कंट्रीज के अंदर लास्ट 61 ईयर के दौरान कितने सारे लोगों को मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनाया है। ऐसे ऐसे लोग जो हम सोच नहीं सकते थे वो लोग इस बिजनेस के द्वारा बने। लोगों ने 700 बीघा जमीन में मकान बनाए हैं, लोगों के पास चार्टेड प्लेन है इस बिजनेस के द्वारा, लोगों के पास लग्जूरियस लाइफ है, 61 ईयर का 110 देशों का इतिहास है यहाँ पे। तो जब इतने सारे लोगों को बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। सिस्टम पर भरोसा करिए। बुक, सीडीज, मीटिंग्स, बुक, ये 5 बिलीव्स आपको करने होंगे। अगर आप ये 5 बिलीव कर लेते हैं तो आपके गोल को आप पूरा करने की दिशा में अगला कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखिए, दुनिया में 2 चीजें, एक निराशा और एक आशा। निराशा बड़े से बड़े इंसान को तोड़ देती है और आशा एक मुर्दे में भी जान डाल देती है। इसके ऊपर कितनी सारी कहानियां हैं, मैं ज्यादा कहानियों पे नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना कहूंगा, होपफुल रहिए। अगर आपको ड्रीम है और आपको गोल बना है तो अगले स्टेप को फॉलो कीजिए। आप बस फिलहाल इनोसेंट रह के इन चीजों को देखिए। देन आप उनकी प्लानिंग कराइए कि आपको गोल को पूरा करने की योजना क्या होगी। क्योंकि व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, या तो व्यक्ति की योजना फेल होती है या वो योजना ही फेल होने की बना रहा होता है। तो विश्वास से तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है और योजना से पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। तो आपके पास एक प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस मुंह उठाया और चल दिए, कुछ भी कर दिया चल दिए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। सो यू हैव ए प्लानिंग ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज नॉट बाई चांस, सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट। सो मेक योर सेल्फ प्लान्ड पीपल, प्लान्ड पर्सन। तो एक प्लानिंग करिए एंड देन डिसिप्लिन्ड एक्शन। एक्शन नहीं, डिसिप्लिन्ड एक्शन। Action will convert into activity and disciplined action will convert into productivity. So we need productivity.
अगर आपने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको एक डिसिप्लिन्ड एक्शन करना है, प्लान्ड वे में एक्शन करना है, तुक्के से काम नहीं करना है। जैसे एक्शन और प्लान्ड वे में एक्शन में थोड़ा सा अंतर समझाता हूं। एक बार एक बंदर को राजमुकुट मिल गया। अब जिसके सिर पे राजमुकुट वही राजा, बंदर जी राजा बन गए, बैठ गए जी मैं राजा हूं आज से। तो वहां पर बोले बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने राजा एक्सेप्ट कर लिया सिंह मुकुट देखने के बाद। तो एक लोमड़ी आई भागी भागी, लोमड़ी बोलती है महाराज महाराज मेरे बच्चों की गुफा के ऊपर एक शेर बैठा है और वो खा जाएगा बच्चों को, जल्दी से बचाइए। बंदर बोलता है अच्छा इतनी हिम्मत, हमारे राज में शेर तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। बंदर फटाक से पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की इस टहनी से उस टहनी पर, उस टहनी से इस टहनी पर, इस टहनी से उस टहनी पर उछल कूद करने लगा। और बहुत देर हो गई, जब आधा घंटा बीत गया तो लोमड़ी बोलती है महाराज जब खा जाएगा तब चलोगे क्या, कुछ तो करो। तो बंदर पसीना पहुंचता है और पसीना पहुंच के ऐसे बोलता है देख लोमड़ी, मेहनत में कोई कमी नहीं है, अब भी तेरे बच्चों को शेर खा जाए तो मेरा कोई दोष नहीं है। सो इसे कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी तो हम बहुत सारी कर रहे होते हैं, इससे बात की उससे बात की, इसको बुलाया उसको बुलाया, बट दैट इज नॉट प्रोफेशनल एक्टिविटी, बिकॉज हमारी एक्टिविटी में स्किल नहीं है। विदाउट स्किल अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे अगर आप एक पेड़ काटना चाहते हैं तो आपकी जो कुल्हाड़ी है उसे नुकीला करना पड़ेगा। अगर आप बिना नुकीली कुल्हाड़ी से वो पेड़ काटेंगे, सॉरी मैं पेड़ काटने के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए मुझे, पेड़ तो काटने ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। सो अगर आप एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी देखभाल करते हैं, उसमें पानी मिलाते, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसका केयर करते हैं, तो वो पेड़ बड़ा होता है। अगर आप पेड़ लगा के भूल जाते हैं तो पेड़ खराब हो जाता है, उसको बकरी खा जाएगी। सो वी मस्ट ए स्किल्ड पर्सन। हम इनोसेंट होके चीजों को सीख सीख के करेंगे। अगर मेरे को लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं तो मेरा एंड हो गया उस दिन, उसके बाद मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। सो मुझे डेली सीखना है, सीखते रहना और स्किल्ड बनना है। देन जब एक्शन होता है तो वो प्रोडक्टिविटी में बदलता है और उसके रिजल्ट आते हैं। मेरा एक तरीका है कि अगर मैंने किसी का नाम मेरी लिस्ट में लिखा है, मैंने उसे प्रोफेशनली इन्वाइट किया है और मैंने अगर उसे प्लान दिखाया है, उसके बाद फॉलोअप हुआ है, तो या तो वो ज्वाइन करेंगे, या तो वो मेरे कस्टमर बनेंगे, या तो वो मुझे कुछ ना कुछ नाम देके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी के ऊपर काम करूं, मेहनत करूं और वहां से मुझे रिजल्ट ना आए। मुझे पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एज वेल एज मुझे स्किल्ड भी रहना है। मुझे वो टेक्नोलॉजिकली मुझे अपडेट रहना है, बिकॉज सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला क्या सुनना चाहता है, हमें उसको समझना होगा। आज की डेट में लोगों को लगता है कि अगर ये मुझसे कोई काम की कह रहा है तो जरूर इसका कोई फायदा है, जबकि आप उनको ये बिजनेस दे रहे हैं और वो सामने वाला समझ रहा है कि ये मुझसे कुछ लेना चाह रहे हैं। हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। लेकिन हमें बिना ये कहे कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, हमें उन्हें रियलाइज कराना है कि हम आपको कुछ देने जा रहे हैं। और उसके लिए आपको प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना होगा, उसके लिए आपको सीडीज को सुनना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने इतने सारी स्किल के प्रोग्राम डाले हुए हैं, जिसमें कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग के ऊपर 10 स्क्रिप्ट डाली हुई है, फॉलो अप के ऊपर 4 से 6 वीडियोस बनाए हुए हैं, गेटिंग स्टार्ट के ऊपर 4 से 6 वीडियोस बनाए हुए हैं, हेल्थ सेशन के ऊपर 4 से 6 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए। अगर कोई बार बार फोन करके पूछता है सर उसको ये प्रॉब्लम है, उसको क्या दे करना चाहिए, उसको क्या रिकमेंड करना चाहिए, उसको ये कह रहा है वो कह रहा है, इट मींस एक ही चीज है कि वो उनको सुन ही नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था हम एक एक दिन में 10-10 कैसेट सुनते थे, 4-4 बुक्स के 10-10 पन्ने पढ़ते थे। मेरे पास 4 बुक चल रही होती थी एक टाइम में, अंडरलाइन कर करके नोट्स बना रहा होता था मैं। तो मैं तो एक्चुअली कई लोग अरे साहब आप तो सफल हो गए हो इसलिए आप ये बोल रहे हो, नहीं, सब हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये किया था और किया था तो सफल हो गए। सफल हो गए तो नहीं बोल रहे, किया था तो आज बोल पा रहे हैं। सो अगर आप करेंगे तो आप भी बोल पाएंगे। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है एक्शन तक पहुंचने का। बिना इन 4 चीजों के एक्शन के रिजल्ट 2% है, आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो, लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर के थ्रू काम करते हैं तो रिजल्ट जरूर आएंगे। और ड्रीम को पूरा करने का एक और रास्ता है, जो भी चाहते हैं उसका फोटो लेके आइए, अपने घर में, अपने फ्रिज पे, अपने सामने, अपनी दीवार पे, जहां बैठते हैं वहां पे उन ड्रीम्स के फोटोज लगाइए और उनको बार बार देखिए, बार बार विजुलाइज कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि वो ड्रीम्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बाकी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ें, समझें बिजनेस को। दिस इज ए बिजनेस, दिस इज ए बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल्स। यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, एंड you can only build people when you are a builded person। जब आप एक बिल्डेड पर्सन है ऑलरेडी, आप अपने आप, बिल्डेड का मतलब होता है जो बना है कहीं से, जो भी था वो वहां से लेके डेवलप करते 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 बिल्ड हुआ है, और जो बिल्ड हुआ है
वही किसी को बिल्ड भी कर सकता है। आप सोचें कि मैंने ज्वाइन कर लिया और अब चेक आने लग जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आज आपने 6 लोगों से बात की, 6 ने ज्वाइन किया, उन्होंने 6 से बात की, उन्होंने 6 को ज्वाइन कराया, खट 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 6 महीने में आप डायमंड हो गए, आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने हो गई। So if you are not ready to receive that kind of prosperity, you will never receive that prosperity. अगर भगवान आपके कंधों को उतना मजबूत नहीं मान रहा है जितना आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको कभी नहीं देगा। So build yourself first, then you can build anyone. So आप अपने आप को बिल्ड करें एक सिस्टम के माध्यम से, सीखें, पढ़ें। कितनी सीडी सुनी? जब मुझसे कोई कहता है साहब अभी मेरे को पैसा नहीं आया, मैं कहता हूँ कितनी सीडी सुनी, कितनी बुक्स पढ़ी, कितना आपने नोट्स बनाए? आंसर आता है नो। तो भैया पैसा कैसे आ जाएगा? ये कोई ज्वाइन कर लिया और खट से गेट रिच मनी स्कीम तो है नहीं कि चेन बन जाएगी, मेंबर बन जाएंगे, पैसा आ जाएगा। ये बिल्ड करने का बिजनेस है और ये अमूलचूल परिवर्तन कर देता है। ये माइंड से, बॉडी से, सोल से, स्पिरिचुअली, सोशली, हेल्थ वाइज कंप्लीट फिट कर देता है। कमाल का बिजनेस है। इतने सारे लोगों की लाइफ में चेंज आए, आपकी में भी आएंगे। सो अगर ये बिजनेस आज आपको मिला है तो आप जरूर भाग्यशाली इंसान है, आपने जरूर कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आपको मिला है। नाउ आज हम आपसे बात करेंगे कि पैसा कैसे आता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए ज्वाइन करने के 90 डेज के अंदर अंदर आपको 3 स्ट्रॉन्ग वर्किंग यूनिट बना लेनी है। एक यूनिट का मतलब है जिसमें कम से कम जो टीम 3 to 4 वाइड हो गई हो, 3 वाइड हो और 3 to 4 डीप हो। 4 डीप एंड 3 वाइड अगर कोई यूनिट है तो उसे हम लैग बोलते हैं। लैग चुकी है आपकी। इस तरह की मिनिमम 3 टीम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 टीम है, एज एन एग्जांपल, ये कब होंगी 3 टीम उसका भी बता देता हूं। बहुत सिंपल तरीका है इसका। 3 टीम कैसे होंगी? अगर आप 30 दिन में, किन्हीं भी 30 डेज में अगर आप 100 लोगों को कॉल करते हैं स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए, अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए 100 कॉल्स करते हैं एनी 30 डेज, बट ये कॉल्स विद इन 30 डेज होनी चाहिए, यू विल फाइंड अप्रोक्स 60 इंटरेस्टेड पीपल जो अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहते होंगे। आप जो कॉल करते हैं एमवे बिजनेस के लिए नहीं करते, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं करते, आप कॉल करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। आप चेक करते हैं कि जो 100 नाम आपकी लिस्ट में है उनमें से कितने लोग अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हैं, मतलब ओपन माइंडेड हैं, मतलब एम्बिशियस हैं। तो एवरेज 100 में से 60 लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, हाँ जी हम जानना चाहते हैं क्या है। जब आप उन्हें बुलाते हैं तो लगभग 40 लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये डिसिप्लिन का मतलब है ये लोग हाँ करते हैं बिजनेस प्लान देखने के लिए और बिजनेस प्लान तक आते भी हैं। कुछ लोग तो डिसिप्लिन ही नहीं होते। तो जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो एम्बिशियस नहीं है, जो ओपन माइंडेड नहीं है और जो डिसिप्लिन नहीं है, उसका हम करेंगे भी क्या? तो जो एम्बिशियस नहीं है वो पहला फिल्टर हो गया, रिजेक्ट करिए। जो इंटरेस्टेड है बट डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप रिजेक्ट हो गया। तो आप किसी को प्रीजज मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो अपने आप प्रीजज हो जाएगा। यू जस्ट कीप ऑन योर जॉब। आउट ऑफ 40, जब आप 40 पीपल्स को एक बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो लगभग 30 पीपल आपके साथ सेकंड मीटिंग में बैठेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से उन्हें उनके साथ प्लान और उसके बाद फॉलो अप सेशन करेंगे। तो प्लान के तुरंत बाद फॉलो अप सेशन करते हैं और उसके बाद हम एक अगली मीटिंग फिक्स करते हैं एंड उसमें से लगभग 20 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वो 20 लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो 80-20 का रूल हमेशा से रहा है। ये 20 लोगों में से कुछ यूजर होंगे जो केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे, कुछ बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे। तो मैं मानता हूं 10 यूजर्स हैं आपके पास, 10 बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और जब इन 10 लोगों के साथ आप बिजनेस के लिए बात करोगे, गेटिंग स्टार्ट प्रोसेस करोगे, तो इनमें से कोई 4 से 6 लोग ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से ज्वाइन करेंगे, जो अपने घर पे एक स्टॉक बनाएंगे, जो एक लिस्ट बनाएंगे, जो सीडी सुनेंगे, जो सिस्टम से प्लग हो जाएंगे, जो अपनी ड्रीम्स को निकालेंगे और जो काम करने को तैयार हो जाएंगे। उन्हें कहते हैं नाउ पीपल। सो वी नीड 4 to 6 पीपल आउट ऑफ 100। तो किन्हीं भी 30 डेज में जब आप काम करते हैं तो ये रिजल्ट्स आपके पास होते हैं। आप खुद काम करते हैं तब स्किल्ड होके स्क्रिप्ट्स के माध्यम से। अब आप ये काम करने में, ये काम करने लायक बनने में, अपने हेजिटेशन को ब्रेक करने में कितना टाइम लगाएंगे, दिस इज योर चॉइस। आपके सपने बड़े हैं तो आपको कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए एक्चुअली। आप स्टार्ट करिए, आप कितना ही सीख लीजिए,
तो भी यही रिजल्ट आने हैं। अब बिना सीखे करेंगे तो भी यही रिजल्ट आने हैं, लेकिन आप स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे बिना सीखे भी तो करते करते सीख जाएंगे। तो स्क्रिप्ट फॉलो करके बाय डिफॉल्ट सीख जाते हैं हम। सो 3 to 4 का हम बात करते हैं। मैं मानता हूं 90 दिन में आपके पास 3 यूनिट आ गई हैं। पहली यूनिट में 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दूसरी यूनिट में 8 हैं एबीओ, हमें एबीओ कहते हैं इनको, एमवे बिजनेस ओनर, और तीसरी टीम में 6 हैं, 6 एबीओ हैं। हर एबीओ के पास 3 से 4 कस्टमर्स की टीम है और खुद भी कस्टमर है। तो 10 और 4, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40 कस्टमर हैं और 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। टोटल हो गए 50। हर एक के घर में सिर्फ 2000 रुपए का भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो यहां से 1 लाख रुपए का टर्नओवर आपका होने लग जाएगा। सेम मैं अगर यहां देखूं तो 32 कस्टमर और 8 ये 40, 2000 से 80,000 का टर्नओवर। यहां से अगर मैं देखूं तो 6, हर एक के साथ 4 कस्टमर हैं तो 24 और 36, हर एक का टर्नओवर 2000, तो 60,000 का टर्नओवर। और थोड़ा सा कम करूं तो मैं मान लेता हूं सिर्फ 50,000 का टर्नओवर। यहां 50,000 का है और आपके द्वारा 3 से 4 कस्टमर मिलके आपका टर्नओवर में 10,000 का लगा रहा हूं, क्योंकि आप एक लीडर हो गए हैं और आपका बिजनेस थोड़ा और अच्छा हो गया है। तो 10,000 का ही लगाया हमने हर जगह लगभग। सो यहाँ पे आपके द्वारा भी 10,000 का टर्नओवर है। तो आपका जो टोटल टर्नओवर निकल के आया वो क्या आया, समझिएगा ध्यान से। ये आप हैं, आपके द्वारा 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा गया है एमवे से, आपके पर्सनल खुद के द्वारा या आपके द्वारा तैयार किए गए कस्टमर्स के द्वारा। आपने खरीदा, इनको दिया, या इन्होंने डायरेक्ट खरीदा, वो आपका पर्सनल सेल कहलाएगा। दिस इज योर पर्सनल सेल, चाहे वो आपने अपने घर में ही क्यों ना यूज किया है। आपके पास 3 टीम है अभी, ए बी सी। पहली टीम में लगभग 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, दूसरी टीम में मैं 80 भी नहीं मान रहा हूं, 70,000 मान रहा हूं, और तीसरी टीम में सिर्फ 50,000 का टर्नओवर है। तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 1 लाख, 1 70 और 50, 2 20 और 10, 2,30,000। आपकी टीम में 2,30,000 का टर्नओवर हुआ है। यानी हम करीब 10 और 8 18 और 6 24 और 1 25 परिवार हैं जो अपने घर का सामान मार्केट की जगह एमवे से खरीदते हैं। हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं जो अपना घर का सामान एमवे से खरीदते हैं। जो लोग बिजनेस ज्वाइन कर रहे थे उनको हमने बिजनेस ज्वाइन करा दिया, जो लोग प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे उन्हें हमने कस्टमर बना दिया। हमारे द्वारा 2,30,000 का टर्नओवर हुआ। तो इसका मतलब ये है, पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जरा समझिएगा। यहां पे एक स्लैब बना हुआ है कि आपके पर्सनल खरीदारी पर आपको 20% पैसा कमाने का मौका है, 20% रिटेल प्रॉफिट, और 3 से लेके 21% पैसा टीम टर्नओवर के अकॉर्डिंगली आएगा। यानी आपके या आपकी टोटल टीम के द्वारा 20,000 की सेल होती है तो आपको 3% कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आपकी टीम के माध्यम से 60,000 की सेल होती है तो 6%, 1,20,000 की सेल होती है तो 9%, और यहां पर आप अगर मिनिमम 3 यूनिट से बिजनेस लेके आए हैं तो एडिशनल 15% का बोनस लग जाएगा, मल्टीप्लायर आपकी इनकम पर। अगर 2,40,000 की सेल होती है तो 12%, 4 लाख या उससे अधिक की सेल होती है तो 15%। अगर आपका बिजनेस 3 यूनिट से आया है और एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो किया है जिसमें हर आदमी मिनिमम 6% पे है, तो एक 20% का मल्टीप्लायर और लग जाता है, 15 प्लस 20। 7 लाख का टर्नओवर हुआ है तो 18%, और 10 लाख का टर्नओवर हुआ है तो 21%, और यहां पर आपको 40% का मल्टीप्लायर और लग जाता है अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो। अब यहां जरा देखते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 का टर्नओवर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझो 2,30,000 का सामान आपकी टीम में बिका है जिस पर लेबल आता है 12%। यानी इस 2,30,000 का 20% पैसा पूरी टीम में बटेगा। 2,30,000 का 20% पैसा तो जिसने खरीदा था उसको मिल गया पर्सनल सेल के रूप में, पर्सनल सेल के इंसेंटिव के रूप में, और 12% पैसा बटेगा टीम टर्नओवर के रूप में। ये पहली चीज क्लियर समझिए। दूसरा, आपका लेवल, आपकी डाउनलाइन के लेवल में जो डिफरेंस है उतना परसेंट कमीशन आपको उसके टोटल टर्नओवर का मिलेगा। यानी
मान लेते हैं ए टीम से आपका 1 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो इस 1 लाख पे इनका लेवल क्या है? 6%। 70,000 पे लेवल क्या है? 6%। 50,000 पे लेवल क्या है? 3%। यानी इस 1 लाख का 20% तो इस यूनिट में जितने भी लोग थे जिन्होंने जब जब जो जो खरीदा था उनको उतना उतना मिल गया। जैसे मान लो 1 लाख का टर्नओवर आया था इनको, इनकी भी 3 टीम थी, इस टीम से आया था 50,000, इस टीम से आया था 30,000, इस टीम से आया था 10,000 और इनका खुद का था 10,000। तो इस 1 लाख का 6% पूरी टीम में बटेगा। जैसे यहाँ 50,000 पे 3% है, 30,000 पे भी 3% है, यहाँ कोई लेवल नहीं है। तो इनको क्या मिलेगा? इनका मान लो 10,000 कमीशन टर्नओवर है जिसमें इनके इंसेंटिव शामिल है, तो कस्टमर्स के नंबर पे जो भी सामान खरीदा जाएगा उसका 10% CSI मिलेगा। इस टर्नओवर का 7.4% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, प्लस लगभग 10% ट्रेड डिस्काउंट के अलावा MRP और DAP का डिफरेंस मिलेगा। तो एक्चुअली ये 27% के आसपास होता है, बट मोर और लेस हम 20% मानते हैं कि 20% आपको मार्जिन मिल गया। अब यहां तक क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ कोई लेवल नहीं है, तो इस 10,000 का 6% इनको मिलेगा। 6 इनका है, यहाँ 0 है तो डिफरेंस 6 हो गया। इस 30,000 का 3% यानी 900 रुपए इनको मिलेगा, लेकिन 6 में से 3 गया तो 3%, तो 30,000 का 3 इनको मिलेगा। इसी तरह से 50,000 का 3 यहाँ बट गया, 6 में से 3 यहाँ बट चुका है, तो 50,000 का 3 आपको यहां से मिलेगा। यानी आपके और आपकी डाउनलाइन के बीच में जो भी डिफरेंस है उतना प्रतिशत पैसा आपको मिलेगा उनके डाउनलाइन के टोटल टर्नओवर का। मान लीजिए ए टीम थी, 1 लाख का टर्नओवर हुआ, लेवल था 6%, तो इस 1 लाख का 6% तो यहां बट चुका। 20 तो बट गया खरीदते टाइम पे लोगों को, 6 यहां बट गया, तो 12 में से 6 निकल गया, तो डिफरेंस कितना है? 6। तो 1 लाख का 6% पैसा यानी 6,000 रुपए आपको मिलेगा ए टीम से। बी टीम से कितना मिलेगा? 70,000 का 6%, तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो 70,000 का 6% कितना हुआ? 4,200 रुपए मिलेगा आपको बी टीम से। सी टीम से कितना मिलेगा? 50,000 का 3, तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 12 में से 3 निकल गया तो बचा 9, यानी आपका और आपकी डाउनलाइन के बीच में डिफरेंस कितना है? 9। तो 50,000 का 9% यानी 4,500 रुपए आपको यहां से मिल गया। आपके खुद के 10,000 का कितना मिलेगा? इस 10,000 का पूरा 12% मिलेगा, क्योंकि जो आपका लेवल है उतना ही मिलेगा 20 के अलावा। तो 1,200 रुपए आपको मिल गया अपने कमीशन, अपने टर्नओवर का। तो टोटल जो कमीशन बना वो आपका बना 6 और 4 10 और 4 14, 15, 15 700 200, 15,900 रुपए। 15,900 रुपए का 15% आपको बोनस एडिशनल मिलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस मिनिमम 3 यूनिट से है और हर यूनिट आपकी 3% से ऊपर है। ये BFI का क्राइटेरिया है। तो ये BFI बोनस होता है, आप सुनते होंगे BFI 9%। सादा 9% और BFI 9% में क्या अंतर है कि BFI होते हुए उसने 15% एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। तो 16,000 का 15% हुआ करीब 2,300 रुपए। तो 2,300 रुपए और जोड़ दिए जाए इसमें, तो 16 और 2 18,300 रुपए, प्लस इस 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट 750 रुपए और जुड़ जाएगा इसमें, प्लस 1% CSI भी मिलेगा, क्योंकि CSI आपके लेवल 10% CSI होता है, यानी आपके कस्टमर्स के नंबर पे खरीदे हुए सामान का एडिशनल 10% मिलता है। लेकिन आपका लेवल 0 है तो पूरा 10 मिलेगा, आपका लेवल 3% है तो आपको 7% CSI मिलेगा, 3% कमीशन मिल जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा। यानी कंपनी मिनिमम गारंटी देती है कि आपका लेवल कोई भी नहीं है तो भी आपको आपके टर्नओवर का 10% एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चूंकि आप यहाँ 9% हो चुके हैं, तो यहाँ पे 1% CSI आएगा, 9% कमीशन आ गया 1,200 रुपए, प्लस 1% CSI, यानी 10,000 का 1% कितना हुआ? 90 रुपए, 100 रुपए, तो लगभग 100 रुपए और आपके जुड़ जाएंगे। तो आपको जो कमीशन मिलेगा टोटल मिलेगा करीब 19,300 रुपए। तो आपका टर्नओवर कितना हुआ? 2,30,000 का, उस पर आपका कमीशन बन गया लगभग 20,000, यानी अप्रोक्स 10% के ऊपर मार्जिन आ गया। अब कई लोगों की एक टीम चल रही होती है और उसमें टर्नओवर हो रहा होता है और उन्हें लगता है कि मुझे पैसा आएगा कि नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आप हैं, आपकी एक टीम है, मिस्टर ए, इसने यहाँ पे बिजनेस किया है, ये आप ही एक ही टीम है और यहाँ पे 2,40,000 का बिजनेस हो गया।
230 पे एक्चुअली 9% होता है, मैं थोड़ा सा गलत 12% कैलकुलेट कर गया था, हम 240 मान के ले सकते हैं उसे। तो 240 होता है, आप 12% लेवल पे हैं। अब इस 240 का 12% आपकी पूरी टीम में बट गया। 240 का 12% आपकी पूरी टीम में बट गया। आपका लेवल भी 12% है, तो आपको इनसे आने वाला कितना पैसा होगा? 0। इनसे पैसा कब आएगा? जब आपकी दूसरी तीसरी यूनिट कम से कम होगी। तो मिनिमम 3 से 4 यूनिट से बिजनेस आपका आना ही चाहिए, आपको हर जगह बहुत अच्छा पैसा आएगा।